Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 30 का फोर्थ पार्ट। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस L of focal length 10 cm and concave mirror M focal length 15 cm are placed coaxially 40 cm apart as on the figure. A beam of light coming parallel to the principal axis incident on the lens. The final image will formed at the distance. Final image. ठीक है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो आप। एक ओरली हो जाता है ये क्वेश्चन और एक सॉल्व करके। मैं पहले सॉल्व करके बताऊंगा फिर ओरल भी बताऊंगा। ठीक है, जो समझते हैं। देखो, सबसे पहले इस लेंस की बात करें तो इस लेंस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है और आपस में भी पैरेलल है। इसलिए इस लेंस एल के लिए, फॉर लेंस एल के लिए ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटी पर। इमेज की लोकेशन पता करनी है तो वो मैं मान लेता हूं V1। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है हमें, लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए इसकी फोकल लेंथ प्लस के 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर लो, पहले लेंस फॉर्मूला लगा लो। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो 1/f दे रखा है हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, प्लस का v निकालना है और u की वैल्यू इन्फिनिट। तो v1 हो गया आपका प्लस का 10 सेंटीमीटर। ये तो आना ही था कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो इमेज उस लेंस की फोकस पर बनती है। तो देखो, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की फोकल लेंथ मान लो ये हो गई लेंस की फोकल लेंथ, ये 10 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ इमेज बनेगी। ये लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। तो ये इस जगह पर इसको इकट्ठा कर देगा ऐसे लाइट को, और इस जगह पर इसकी इमेज बन गई I1 लेंस की। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से आपका कितनी दूरी पर, C1 कह देता हूँ, ये I1 10 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बन गई। फोकस ही तो हो गया ये लेंस का फोकस हो गया ये ऐसे। अब लेंस की तो बात हो गई, अब इस मिरर की बात करें तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहीं से ये लाइट आगे जाएगी ऐसे और इंसिडेंट होगी इस मिरर पर ऐसे। अब इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे हो गई और जो कि यहाँ चल रही है, तो इसलिए मिरर के लिए ये पॉइंट हो गया ऑब्जेक्ट। अगर इसको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं मिरर के लिए तो सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, तो ये पोल मान लो। तो फॉर मिरर की बात करें, फॉर मिरर एम की बात करें तो इसके लिए अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो देखो ये दूरी जो है, ये डिस्टेंस जो है पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ये 30 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि ये 40 दे रखा है और ये 10, ये 30। तो ये 40 है, ये 10 है, तो ये 30 हो जाएगा। तो u हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे हैं और पोल से मेजर करेंगे ऐसे, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसीलिए माइनस साइन लेंगे। कितना, 30। कभी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से करेंगे मिरर में, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करें तो नेगेटिव, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ना मेजर करें तो पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन ऐसे मेजर कर रहे हैं इसको, ये ऑब्जेक्ट यहीं पे है आपका। तो u बराबर माइनस के 30। v पता करना है कि कितनी दूरी पर इमेज बनेगी पोल से डिस्टेंस होती है ये, और फोकल लेंथ दे रखी है इसकी हमें, क्योंकि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ लेते हैं वो हमें नेगेटिव लेते हैं। हाँ, और साइन केवल उसी का रखेंगे जो वैल्यू नॉन है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर रखी है तो माइनस के 15 सेंटीमीटर ले लो ऐसा। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगा लो, लेकिन अब मिरर फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, मिरर फॉर्मूला। ये ध्यान रखना, क्योंकि लेंस नहीं है अब, ये मिरर फॉर्मूला यूज करो। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूले में प्लस होता है और लेंस फॉर्मूले में माइनस होता है। तो माइनस के 1/15, v निकालना है, और u माइनस के 30। बिस साइन मैंने वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व कर लो आप इसको, v निकाल लो। तो v निकालोगे तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1/v इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, माइनस के 1/15 और प्लस के 1/30। यहाँ से 30 एलसीएम ले लो, तो ये माइनस के 2, ये प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/30। तो v निकल के आया विथ साइन माइनस के 30 सेंटीमीटर।
ये पोल से डिस्टेंस होगी। अब वो नेगेटिव आ रही है तो देखो पोल से नेगेटिव आ रही है, पोल से डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बनेगी, तो यहीं पे इमेज बनेगी बेटा। तो इसके लिए यही ऑब्जेक्ट है और यही आपकी फाइनल इमेज भी है। तो इसका मतलब कि रेज ऐसे जाएंगी और ऐसे ही लौट आएंगी बेटा। अब ऐसे कैसे लौट आएंगी तो जरा समझो। इसमें ओरल भी कर सकते थे इसको आप, ये तो मैंने कर लिया। इमेज यहाँ पे फाइनल इमेज इससे इस जगह बनेगी, तो चॉइस के हिसाब से देखें तो लेंस ही लेंस वर्ड यूज करता है इस सामने। तो राइट में ये जो इमेज बन रही है फाइनल इमेज वो यहाँ बन रही है, इससे 30 दूरी पर, तो इससे 10 हो जाएगी बेटा। तो एक बात बताओ, लेंस के राइट, ये राइट है तो लेंस के राइट में 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बनेगी, बी चॉइस इज करेक्ट। लेकिन इसमें ये लाइट सर ऐसे गई और ऐसे ही क्यों रिफ्लेक्ट हो गई? तो देखो मिरर का एक फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है मिरर के लिए, लेंस के लिए नहीं। और ये मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इस वाले पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे हो गई। इस जगह पे तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो सेंटर कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका नॉर्मल हो गया ऐसे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनना एंगल है 0, इसीलिए रिफ्लेक्टेड रे भी कितने एंगल से लौट के आएगी? 0 से, R बराबर भी 0। इसीलिए लाइट यहां से चलेगी और यहीं पर इमेज बनाएगी दोबारा से आके। तो ओरल हो जाता। अगर ओरल चेक करते तो ये लेंस L1 है, ये रे पैरेलल है। जब रे पैरेलल हो तो इमेज सेकंड फोकस पर बनती है। तो इमेज सेकंड फोकस बनती है जिसकी फोकल लेंथ रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो इमेज 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन जाती। अब इस मिरर की फोकल लेंथ रखी 15, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई 30। तो अगर ये सेंटर कर्वेचर है तो यहां से जब लाइट जाएगी तो ऐसी लौट के आएगी, तो इमेज यहीं बनाएगी। तो ओरल हो जाता, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा लेंस से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।